Good morning students of class 10. Today I am teaching you supplementary lesson first. The inventor who kept his promise, थॉमस अल्वा एडिसन। प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों को प्रोज में पहला लेसन, पोइट्री का पहला लेसन पढ़ा चुका हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। आज सप्लीमेंट्री का पहला लेसन मैं शुरू कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। देखिए, दिस लेसन इज रिलेटेड ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन हु वाज a great American scientist who invented electric bulb and gramophone। यह लेसन महान वैज्ञानिक, अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन से रिलेटेड है, जिसने कि इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन की खोज किया था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन हिज चाइल्डहुड। He was fond of asking questions। यह बहुत बुद्धिमान, अपने बाल्यकाल में बहुत बुद्धिमान थे और यह प्रश्नों के पूछने का बहुत शौकीन था। He was very fond of books। यह किताबों के भी बहुत शौकीन थे। In 1878 he made a gramophone and in 1880 he invented electric bulb। He was awarded a medal for his service। At last he died on October 18, 1931। देखिए, लेसन को शुरू कर रहे हैं। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट। यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो आप साधारण तौर पे बटन को दबा देते हो, एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक लाइट की खोज कौन किया था? He was an American named थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक, या वह एक अमेरिकन था, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। देखिए, सप्लीमेंट्री में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स आता है और मल्टीपल चॉइस आता है। आज के सप्लीमेंट्री में 3 लेसन दिए गए हैं। फर्स्ट लेसन है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, सेकेंड लेसन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और थर्ड लेसन है द माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण आपको केवल सप्लीमेंट्री में 2 ही लेसन पढ़ने हैं। कौन सा? फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसको मैं आज पढ़ा रहा हूँ, और सेकेंड लेसन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर आएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर आपको ट्रू फॉल्स 4 नंबर का आता है, मल्टीपल चॉइस आता है, और 2 नंबर का कंप्लीट दिस सेंटेंस से स्पेलिंग भरने के लिए आती है। तो देखिए, इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बाल्यकाल में ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन प्रयोगों को करना पसंद करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्नों के पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि वह सही उत्तरों को नहीं प्राप्त कर लेता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बाल्यकाल के विषय में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से यहाँ कुछ
दी गई हैं। उसके बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं, उन कहानियों में से कुछ यहाँ दी गई हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिसन स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। तो अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के विषय में एक कहानी बता रही थी। ही गॉट अप, वह उठा, एंड आज द टीचर, और अध्यापक से पूछा, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। मैडम, आदमी एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट। लड़का कुछ देर सोचा। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट। मोमेंट मीन्स क्षण, थॉट माने सोचा। इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थिंक। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। लड़के ने एक क्षण सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः अध्यापिका से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स। लेकिन पतंगों के पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। ऑल द अदर बॉयज लाफ, सभी दूसरे लड़के हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दिया। शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड, वह सोची, द बॉय वाज स्टूपिड, लड़का मूर्ख था, एंड नॉटी, और शरारती। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और वह उसके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कही। His parents took him home, उसके माता पिता उसे घर ले गए। But they knew that, लेकिन वे जानते थे कि he was not a stupid boy, वह मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन was just 8 years old when this happened, जब यह घटना घटी उस समय एडिसन केवल 8 साल का था। यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटे एडिसन ने अपनी माँ के रूप में अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया। शी वाज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन, ही मेड गुड प्रोग्रेस। शी वाज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह उसके सभी प्रश्नों का पर्याप्त धैर्यपूर्वक उत्तर देती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, उनकी सहायता और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह अच्छा उन्नत किया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ए लॉट ऑफ अत्यधिक। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को बहुत ध्यान से देखा करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से या अत्यधिक प्रयोगों को करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, सिली मतलब मूर्खतापूर्ण। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, तो सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में से कुछ मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वाज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, और मतलब कीड़े मकोड़े। इट्स बीक मतलब चोंच, एंड फ्लू अवे, तो इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह जमीन पर नीचे उतरी।
पिक्ड अप ए फ्यू आर्म्स इन इट्स बीक, और अपने चोंच में कुछ कीलों को पकड़ी, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह एडिसन को एक नया विचार दे गया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने में सक्षम है, बिकॉज क्योंकि इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि यह कीड़ों को खाती हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, आदमी भी कीड़ों को, मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि यह कीड़ों को खाए। He said to himself, वह स्वयं से कहा। He wanted to try the experiment on someone, वह किसी दूसरे पर इसका प्रयोग करना चाहता था या प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहता था। He caught hold of a few worms, वह कुछ कीड़ों को पकड़ा, beat them into a pulp, उन्हें खोखली में पीसा, and mixed it in water, और इसे पानी में मिला दिया। He took the mixture to a servant girl, He took the mixture to a servant girl and said to her, वह इसे एक नौकर की लड़की को दिया, and said to her, और उससे कहा, This is a wonderful mixture, यह एक अद्भुत मिश्रण है। If you drink this, यदि आप इसे पीती हो या तुम इसे पीती हो, You can fly like a bird, तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकते हो। Come on, आओ, drink it, इसे पियो, and see, और देखो। The poor girl believed him and drank the mixture, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास किया, and drank the mixture, और उस मिश्रण को पी लिया। Well, अच्छा, she did not fly but she fell ill, अच्छा, लेकिन वह उड़ तो नहीं सकी, उड़ी तो नहीं, बट सी फेल, लेकिन वह बीमार हो गई। जब एडिसन ने उस कीड़े मकोड़ों के मिक्सचर को, मिश्रण को उस नौकर की लड़की को दे दिया, तो लड़की उड़ी तो नहीं, लेकिन वह क्या हो गई, बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, छोटे एडिसन की मम्मी ने, माताजी ने, वार्ड हिम, उसे चेतावनी दिया, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन की माँ ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने के लिए चेतावनी दी, प्रयोग न करने के लिए चेतावनी दी कि ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को मत करो। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वह अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गया। पोल्ट्री फार्म क्या होता है, जहाँ पे मुर्गियाँ अपने अंडों को सेती हैं। दियर ही सा ए hen, वहाँ वह एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, वह अपनी माँ से इसके विषय में पूछा। एंड शी आंसर्ड, और वह उत्तर दी, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय के बाद इन अंडों से चूजे बाहर आएंगे। व्हाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सैट ऑन देम, अगले सुबह वह एक दर्जन अंडों को ले आया। एंड सैट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन वह एक भी चूजे नहीं पाया। जब एडिसन की माँ ने उससे बताया कि मुर्गियाँ जो हैं अपने अंडों को से रही हैं और कुछ समय के बाद इन अंडों से चूजे बाहर निकलेंगे, तो एडिसन ने इसका प्रयोग करना चाहा। हुआ एक दर्जन अंडे खरीद के ले आया और उन पर बैठ गया। लेकिन जब वह कुछ देर बाद उठता है तो ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, वह एक भी अंडे चूजे नहीं पाता है। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल अंडों को खराब कर दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपने नेकर को खराब कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन अपनी माँ से वह अच्छी पिटाई पाया, अर्थात उस दिन उसकी माता जी ने उसे अच्छी तरह से पीटा। अब आज के लिए इतना पर्याप्त है।
फिकल।